जादुई रिवर रोबोट मैच स्टिक वाला शैतान। एक जंगल में एक मैच स्टिक वाला शैतान रहता था। गांव के लोग कभी भी जंगल में नहीं जाते थे या फिर उस रास्ते से भी गुजरने से डरते थे। मैच स्टिक वाला शैतान जंगल के ही जानवरों को खाया करता। एक बार शैतान सोचता है, अरे ये जंगल के पशु खा खा कर मैं तो उब गया हूँ। लगता है अब गांव में घुसकर इंसानों को खाना पड़ेगा। शैतान इस तरह से गांव में जाने का सोच ही रहा था कि एक बार मैच स्टिक वाला शैतान एक सपना देखता है। वो सपना देखकर चौंक कर उठ जाता है। अरे ये क्या देखा मैंने सपने में? मेरी मौत, और वो भी किसी रोबोट के हाथों से। रोबोट तो इंसान बनाता है। आज तक मैंने किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं दी। अभी तो मैंने सोचा था कि इंसानों को खाऊंगा, और अभी मैंने देखा कि कोई रोबोट मुझे मारेगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शैतान अपनी मौत का सपना देखकर बहुत ही डर जाता है और वो जंगल से गांव में घुस जाता है। गांव में अचानक से आए हुए उस मैच स्टिक शैतान को देखकर सारे लोग डरकर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। शैतान हर घर को तोड़कर रोबोट को ढूंढने लगता है। ऐसा करते करते वो पूरे गांव को तहस नहस कर देता है। पर जब उसे रोबोट नहीं मिलता तब वो शैतान जंगल वापस आ जाता है। उसे देखकर गांव में लोग कहते हैं, अरे भाई ये क्या था? मैंने आज तक ऐसा मैच स्टिक वाला शैतान कभी नहीं देखा। उसे देखकर तो मुझे हार्ट अटैक ही आया था। क्या भयानक था वो। हाँ हाँ चाची, आपको तो हर बात में हार्ट अटैक ही आता है। पर वो आखिर हमारे गांव में क्यों आया था और वो किसे ढूंढ रहा था? गांव वाले इस तरह से बातें करके फिर से अपने टूटे फूटे घर को सुधारने लगते हैं। दूसरे दिन फिर से वो मैच स्टिक वाला शैतान गांव वालों के खेतों में आ जाता है और सारी फसल को वो तहस नहस करने लगता है। वहां पर भी वो शैतान रोबोट को ही ढूंढने लगता है। पर जब उसे वहां रोबोट नहीं मिलता तब वो सारी फसल को आग लगा देता है। किसानों की फसल जलकर राख हो जाती है और मैच स्टिक वाला शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आखिर कहाँ छुपा कर रखा होगा उस रोबोट को इन इंसानों ने? कल अब सीधा हमला गांव वालों पर ही करूंगा, तब जाके वो रोबोट सामने आएगा। उधर गांव वाले फसल जलने की वजह से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। पूरी साल की मेहनत उनकी नष्ट जो हो गई थी। उसी गांव में किशोर नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ की हमेशा तबीयत खराब रहती थी, इसलिए किशोर ही सारा काम करता था। जब किशोर की भी फसल जल जाती है तब वो सोचता है, अरे इस साल की फसल बेचकर मैं माँ का इलाज शहर जाकर करने वाला था, पर इस मैच स्टिक वाले शैतान ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा? कैसे अपनी माँ का ऑपरेशन करा पाऊंगा? इस तरह से किशोर सोचते सोचते नदी किनारे जाता है। पूरा दिन वो वहीं पर बैठा रहता है। उसे घर जाने का मन ही नहीं करता। आखिर इस मैच स्टिक शैतान को क्या चाहिए पता नहीं, क्यों वो हम सबको इस तरह से परेशान कर रहा है। हे भगवान, अब आप ही हमें उस मैच स्टिक वाले शैतान से बचाइए। इस तरह से किशोर सोचकर उस नदी किनारे बैठा हुआ था कि तभी वहां उस नदी से एक जादुई रोबोट बाहर आता है और वो कहता है, किशोर वो मेरी तलाश कर रहा है। अरे बाप रे, तुम कौन हो और तुम इस नदी में क्या कर रहे हो? मैं एक जादुई रोबोट हूँ। वो शैतान गांव पर वैसे भी हमला ही करने वाला था और मेरे हाथ से ही वो मरने वाला है। रोबोट किशोर को शैतान के सपने के बारे में बताता है और गांव की मदद करने का वो वादा भी करता है। रोबोट किशोर को एक रिमोट देता है और कहता है, ये लो किशोर, ये रिमोट रख लो। कल जब वो शैतान गांव आएगा तो ये रिमोट का बटन दबा देना, मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जादुई रोबोट ऐसा कहकर फिर से नदी के अंदर चला जाता है। किशोर को भी थोड़ी तसल्ली मिल जाती है और वो रिमोट लेकर घर चला आता है। दूसरे दिन फिर से मैच स्टिक वाला शैतान गांव में घुस आता है और वो लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहा होता है।
मरने की डर से लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तब किशोर तुरंत रिमोट का बटन दबा देता है और जादुई रोबोट भी वहां तुरंत आ जाता है और वो सीधा शैतान के सामने खड़ा हो जाता है। तब शैतान कहता है, ओह, तो तू है जो मुझे मारने वाला है। पर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। नहीं नहीं शैतान, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे ढूंढा है। अब तू अपनी हालत पर बहुत रोएगा। ये कहते ही वो शैतान रोबोट पर वार करने लगता है। रोबोट भी शैतान का डट के सामना करता है। दोनों के बीच में जोर की लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी रोबोट शैतान को मारता तो कभी शैतान रोबोट को मारता। देखते ही देखते उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती ही रहती है, लेकिन रोबोट के सामने शैतान थक ही जाता है। ये देखकर रोबोट उस शैतान पर एक जोर का वार करता है, जिससे वो शैतान वही ढेर हो जाता है। रोबोट अपनी आग से उस शैतान को जलाकर राख कर देता है। इस तरह से जादुई रोबोट सारे गांव वालों के घर भी ठीक कर देता है और अपनी जादू से उनकी फसल भी फिर से हरी भरी कर देता है और इस तरह गांव वाले फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। विशाल एलियन रोबोट कार हमला। अचानक से एक दिन गांव में एक आग उगलता हुआ एलियन आकर घरों को जला रहा था। कि तभी एक कार रोबोट उस एलियन पर हमला करके उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसकी आग उगलना ही बंद हो जाता है और वो एलियन वही मारा जाता है। पर आखिर ये एलियन कहां से आया और वो रोबोट किसका था? आइए देखते हैं इस कहानी में। भरतपुर नाम का एक गांव था, जहां पर सरजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ बाप के साथ रहता था। सरजू बहुत ही सीधा साधा लड़का था। हर कोई उसका फायदा लेते थे, उसे बेवकूफ बनाकर उससे काम करवाते थे। सरजू गांव में जो कोई काम मिलता वही करता था, बस जैसे तैसे करके ही उसका घर चलता था। एक बार सरजू काम की तलाश कर रहा था कि मंदा नाम की एक औरत उसे कहती है, अरे सरजू, कहाँ जा रहे हो? रुको तो जरा। क्या बात है चाची जी? अरे डब्बा चाचा जी को कंपनी में दे के आओ। आज भूल गए डब्बा ले जाना। पर चाची जी, मैं काम से जा रहा था और कंपनी बहुत दूर है, जंगल से होते हुए जाना पड़ता है। अरे दौड़ते हुए जाओ और दौड़ते हुए वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे चाचा जी भूखे रह जाएंगे आज। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बेचारा सरजू अपना काम छोड़कर चाची जी का डब्बा पहुंचाने जाता है। आते आते दोपहर हो जाती है। बेचारा सरजू थक कर एक जगह पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे कुछ आवाजें आने लगती है। सरजू जाग जाता है और आवाज की तरफ बढ़ता है। तब सरजू को एक कार दिखाई देती है। सरजू के सामने देख वो कार एक रोबोट में बदल जाती है और वो रोबोट कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं आज से तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पर मैं तुम्हारा क्या करूँगा? मुझे तो तुमसे ही डर लग रहा है। कुछ दिनों में गांव में संकट आने वाला है, उस समय तुम ही गांव वालों की रक्षा कर सकते हो और उस दिन के बाद कोई भी तुम्हें बेवकूफ भी नहीं कहेगा। ये कहकर फिर से वो रोबोट कार में बदल जाती है। सरजू खुश हो जाता है और कार में बैठ जाता है। बैठते ही कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। सरजू कार के साथ गांव आ जाता है। कार में सरजू को देखकर सब चौंक जाते हैं। मंदा भी सरजू के तरफ देखती ही रहती है। तभी एक औरत से वो कहती है, अरे इस बेवकूफ सरजू के पास कार कहाँ से आई? ये तो कंपनी गया था डब्बा पहुंचाने। जंगल में क्या इसे कोई खजाना मिला? अब तो ऐसे नमूने को भी मिलने लगे हैं खजाने। क्या बात है? नहीं तो क्या इसकी क्या औकात कि सरजू कोई कार खरीदे? ऐसे बातें करते हुए सरजू पर वो हंसते हैं। पर सही में सरजू की कार का इस्तेमाल गांव के ही लोग करते थे। अगर किसी से किराया सरजू मांगता तो कोई भी उसे पैसे नहीं देता था। एक बार की बात है, एक एलियन अंतरिक्ष से सीधा उनके ही गांव में उतरता है, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। गांव का एक आदमी कहता है, अरे अरे ये क्या चीज है? अरे भागो, ये किसी को ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ पर है क्या?
सारे गांव वाले चकित हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो एलियन अपने मुंह से आग उगलने लगता है। आग की लपट से घर और दुकानें जलने लगती है। बड़ी जोर जोर से वो आवाज निकालने लगता है। जिससे लोग डर कर अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। तभी सरजू अपनी कार से उस एलियन के सामने आता है। उस कार को देखते हुए वो एलियन कहता है, अच्छा तो तू यहाँ है। मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। मेरे परिवार को मारकर तू यहाँ छुपे बैठे हो। एलियन की बातें सुन सरजू कार से बाहर निकलता है और तब वो कार एक रोबोट में बदल जाती है और कहती है, मैं कहीं छुपा नहीं बैठा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे परिवार के साथ तो यही होना था। वो लोगों पर बेवजह हमला कर रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको मार डाला। अब तुम्हारी बारी। ऐसा कहकर उन दोनों के बीच लड़ाई चालू होती है। एलियन रोबोट के ऊपर आग उगलने लगता है, पर रोबोट हर बार उस आग से बचते हुए जाता है। रोबोट थोड़ी देर उस पर हमला नहीं करता, वो बस मौके का इंतजार कर रहा था और मौका मिलते ही रोबोट सीधा उस एलियन का सर पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही सर अलग हो जाता है, वो एलियन तड़प तड़प कर वही मर जाता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में वो रोबोट फिर से एक कार में बदल जाता है। फिर क्या, उस दिन से कोई भी सरजू को बेवकूफ नहीं समझता था और सरजू के साथ अच्छे से बर्ताव करता। सरजू भी कार चलाकर पैसे कमाने लगता है और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता है।